तो नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका राधे चैनल ऑल इन वन पर, जहां हम बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ, ब्यूटी टिप्स एंड ऑल इन वन टॉपिक पर। सबसे अच्छी बात, आप मेरे चैनल पर शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें, अपनी सोच, अपने विचार। और अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आप अपने एक्सपीरियंस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप वो भी सेंड कर सकते हैं मुझे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो ख़ास है, बहुत ही विशेष है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। यह वीडियो कम से कम मैं आपको बता दूँ, मैं 20वीं या 19वीं बार बनाने जा रही हूँ। इतने बार यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ बनाना, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है। तो शुरू करते हैं। फ़िलहाल अब कोई ना है ऐसी विषय मेरी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के विषय में। जैसा कि आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले जान ही गए होंगे, तो इस बार हरतालिका व्रत किस दिन, किस तारीख को और किस समय, यानी किस शुभ मुहूर्त पर मनाया जाएगा, वह सब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि हरतालिका व्रत को हरतालिका व्रत क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहले आप यह बात समझ लें कि हरतालिका व्रत का जो शब्द है, यानी का नाम है, ये हरतालिका व्रत, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। हरत प्लस आलिका, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह दो शब्द हो जाएंगे, हरत प्लस आलिका। ठीक है, तो दोस्तों हरत शब्द का अर्थ होता है हरण या अपहरण, और जो आलिका है उस शब्द का अर्थ होता है सहेली या सखियाँ भी कह सकते हैं, आज के टाइम पे फ्रेंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हरतालिका दोनों शब्द मिले तो एक शब्द बना हरतालिका। अब ऐसा नाम क्यों है इस व्रत का, इस विषय में भी बहुत ही जो है पौराणिक और प्रसिद्ध कथा है। मैं आपको कम शब्दों में बताती हूँ, क्योंकि अगर इसकी स्टोरी सुनाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और सिर्फ स्टोरी में ही निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जब माता पार्वती जी का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से तय कर दिया। ठीक है, तो माता पार्वती जी बहुत ही दुखी हो गई, बहुत ही विचलित हो गई। लाइट चली गई, डोंट माइंड। और उसके बाद जो है उन्होंने अपना यह दुख, अपना यह जो है गम जो है अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों से बताया। ठीक है, तो उनकी सखियों ने एक जो है प्लान बनाया, यानी एक योजना बनाई कि माता पार्वती का विवाह कैसे रोका जाए। जब मतलब विष्णु जी से उनकी शादी तय हो गई, तो उन्होंने अपना जब यह विषय अपनी सखियों से शेयर किया, तो उनकी सखियों ने माता पार्वती के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि भगवान विष्णु से कैसे माता पार्वती का विवाह रोका जाए। क्योंकि माता पार्वती जो है वो शंकर जी को ही अपना पति अपने मन ही मन मान चुकी थी, उन्हीं की वह उपासना आराधना करती थी और उन्हीं को वह अपना आराध्य मानती थी। तो इसी वजह से उनकी सखियों ने, माता पार्वती की जो सखियां थी, उन्होंने माता पार्वती का हरण कर लिया, उनका अपहरण कर लिया कह सकते हैं। हरण करके वह जंगल में ले जाकर माता पार्वती को छिप गई। ठीक है, वहाँ पर माता पार्वती ने जंगल में ही एक तालाब के किनारे जो मिट्टी के बालू के ढेर से शिवलिंग की प्रतिमा की स्थापना करी, और भगवान शिव की सुबह शाम दोपहर हर समय माता पार्वती ने मतलब बहुत ही कठिन तप किया। कैसा तप किया, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जो है विस्तार से अलग वीडियो बना दूंगी। फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि उन्होंने जो है बहुत ही कठिन तप किया, जिस तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह जो है उनका अपना पत्नी रूप में जो है उन्हें स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जो पूरी ये योजना हुई, मतलब उनकी सहेलियों द्वारा उनका हरण करके जंगल में ले जाकर छिपना जो है, उसके बाद माता पार्वती की आराधना करके भगवान शिव को पाना, यह पूरा एक ही विषय में कैद हो गया। इसी वजह से जो है इस व्रत को खास हरतालिका व्रत कहा जाता है, क्योंकि अगर उनकी सखियां उनका हरण करके जंगल में ले जाकर ना छिपती तो माता पार्वती जी का विवाह उनके पिता की मर्जी से हो सकता था। वैसे हुआ नहीं, क्योंकि भगवान महादेव की मर्जी से ही सब कुछ होना था, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर चीज़ का जो है एक प्रावधान होता है, जो कि होना ही होना होता है। जब भगवान, सोचिए, जब ईश्वर इतनी जो है कठिन परिस्थितियों से निकलते हैं और इतनी परेशानियां को उन्होंने जो है सामना किया, तो हम जैसे इंसानों के लिए तो ये बहुत ही
साधारण बात होनी चाहिए। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। और उनके पास, माता पार्वती के पास क्या शक्ति नहीं थी? सब कुछ था, शक्ति थी। वो खुद एक देवी रूप थी, सब कुछ संभव कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इंसान रूप में जो है जन्म लिया था, मनुष्य देह को धारण किया था, इसलिए उन्होंने उसी प्रकार सारी परिस्थितियों को, सारी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में अपने मन मुताबिक विजय प्राप्त की। मगर उनका ढंग और उनका जो कार्य था वो आज भी जो है पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। और उसी वजह से हम सब जो है महादेव की, माता पार्वती की जो है पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस परिश्रम से भगवान शिव को प्राप्त किया, हम चाहते हैं कि इस प्रकार हम अपने जो है अपने जीवन में संघर्ष करके अपने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ये भी कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पार्वती जी को शंकर जी ने इस दिन जो है पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया था, इस वजह से हम इस व्रत को करते हैं। तो यह व्रत विशेषकर अपने जो है सुहाग के लिए, अपने कह सकते हैं अपने पतियों के लिए रहा जाता है, परंतु यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं और सुहागन महिलाएं तो रहती ही हैं। यह व्रत निर्जला रहा जाता है। जो रहते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं रहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, वह यह समझ लें कि यह व्रत निर्जला व्रत रहा जाता है। और दूसरे दिन सुबह और जो हम अपना पूजा पूरी सुबह जो है, यह कई चरणों में यह पूजा होती है। जब सुबह दूसरे दिन पूजा, मतलब जिस दिन हरतालिका तीज होती है उसके नेक्स्ट डे सुबह भी उसी जो है, जो हम लोग पाटा रखते हैं, कलश रखते हैं, भगवान शिव की प्रतिमा रखते हैं, उसकी पूरी विधि विधान से सुबह भी पूजा होती है नेक्स्ट डे। उसके बाद भगवान शिव की, माता पार्वती जी की, गणेश जी की जो प्रतिमा हम लोग स्थापित करते हैं, उसका जो है पवित्र नदियों में या तालाब में जो है विसर्जन करने के बाद ही हम इस व्रत का पारण करते हैं। तो यह तो होगा व्रत के बारे में कुछ छोटी बात। और इस व्रत के बारे में विशेष जो सामग्री है, कैसे पूजा करें और क्या सामान चढ़ाएं, क्या ना चढ़ाएं, पूजा विधि जो भी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि यह व्रत इस वर्ष 21 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वर्ष 2020 में हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और यह व्रत करने का सुबह का शुभ मुहूर्त है 6:54 से 8:30 तक। और शाम को आप यह व्रत जो है 6:54 से 9:06 तक श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, तो जो है वो माताएं हैं, वह सर्विस करती हैं, नौकरी करती हैं, तो वह शाम को देर से आती हैं। हो सकता है वो सोच रही हों कि हम सुबह पूजा कर लें, उनको अधिक देर हो जाती है। किसी किसी का तो महिलाओं का ऐसा है कि वो सर्विस तो को उनको जल्दी छुट्टी भी मिल जाती, पर उनका आने जाने का इतना लंबे प्रोसेस होता है कि उसमें ही समय निकल जाता है। कई महिलाएं हैं, कई ऐसी मतलब जो हमारी बहनें हैं, तो वो बाहर जाती हैं, मतलब बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाती हैं, रोज़ अप डाउन करती हैं, तो संभवतः वो शाम को समय ना दे पाएँ पूजा, और वह व्रत भी करती हैं। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में वह सुबह पूजा कर सकती हैं। सुबह का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि यह व्रत ऐसा नहीं है कि आप अगर घर पर हैं तो आपको सिर्फ शाम को ही करना, ऐसा नहीं है। यह विधि जैसे मैंने आपको बताया, यह कई चरणों में पूजा होती है। अगर आप व्रत हैं और आप पूजा कर रहे हैं तो आपको जिस दिन आप व्रत हैं, हरतालिका तीज वाले दिन आपको सुबह भी, जैसे आपके घर में अगर शंकर जी का विग्रह है तो उनको जो है फूल, चंदन, तिलक, भस्म वगैरह चढ़ाएँ, उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएँ, भोग प्रसाद चढ़ाएँ। ठीक है, इस तरीके से उनकी सुबह पूजा कर सकती हैं। दीपक जला सकते हैं, चाहे तो आप जो है अखंड दीपक भी जला सकते हैं पूरा दिन के लिए। और दूसरी बात यह, शाम को पाटा रखकर पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। दूसरे दिन सुबह पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण होता है। तो पूरे दिन आप भगवान महादेव का ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें। तो उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपको यह बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास जो भी जानकारी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, और उम्मीद है कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी भी लगती होगी। तो अगर आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट देंगे तो निश्चित ही हमारी जो है मुलाकात होती रहेगी, हमारा यह जो है मेल मिलाप चलता रहेगा इस चैनल के थ्रू। तो चलते हैं, अब विदा लेते हैं आपसे। इस हरतालिका व्रत की पूरी जो विधि, पूजा सामग्री और पूजा कैसे करनी है, क्या क्या आपको चढ़ाना चाहिए, यह सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।